नंद बाबा तो आरसे कर देने के लिए चले गए। कान में खबर पहुंच गई लल्ला की मौसी की। कौन सी है मौसी, नाम बताओ, जोर से बोलो। पता है नाम है मौसी का पूतना। पूतना का मतलब किसी का पूत ना छोड़े, वो है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। ये पूतना बाल घातनी है, बच्चों की हत्यारिन है। जहां कहीं भी बच्चों को देखे हत्या कर डालती है। तो बस पता लगी कि गोकुल में भी काऊ के लाला भयो है। भाई जे तो ना पतो कौन भयो है। चली गई, पता लगी कि अरे नंद भवन में भयो है जे लाला। चली आई ब्रज में, आकर के पूछे ए सखी, अच्छा बड़ा सुंदर युवती का रूप धारण करके आई है, खूब बढ़िया चकाचक ब्यूटी पार्लर में से तैयार होके है, सुंदर रूप धारण करके आई। और सखी से कहते अरे लली सखी सुन, कहा कि यहाँ गांव में काऊ के लाला भयो है, यहाँ भयो है, इनके यशोदा जी के लाला भयो है। अच्छा, तुरंत दौड़ी दौड़ी जाती है और भवन में आ जाती है। अंदर आती है, ओ यशोदा, बहन यशोदा, अरे को है, अरे देख मैं आई हूं। यशोदा कहे को है, मैंने तो को देखो ना, पहचानो ना, वो ना जाने के ना, अरे तेरे दूर की भुपेरी बहन हो, माया मामा की फूफा की भुपेरी बहन। यशोदा मैया ने कही भैया बड़ी दूर की रिश्तेदारी है, जब ये कह रही है तो सच्ची कह रही होगी, झूठ तो ना कह रही होगी। तो यशोदा मैया को विश्वास है, हाँ 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 अच्छा बहन है, आओ आओ तुम बताओ, बैठो 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 बहन। और अरे हमने सुनी यशोदा तेरे घरे सुंदर सोल बटुआ सो लाला भैया। अरे हाँ प्रभु की कृपा भैया, बुढ़ापे में अब भगवान की कृपा भैया, ऐसा एक लाला मिलो है, कृपा है प्रभु की, सब गुरु की कृपा है। हमारे कोई भाग्योदय भय हैं जन जन मंत्र के, तब भैया है तो बा को मोड़ो ना दिखाएगी हमें, लल्ला को मोड़ो। तो यशोदा मैया कहती हैं देखो बहन मैं बड़ी थक गई हूँ और भी मेरे पास मेरे काम पड़े हैं, एक काम करो अंदर पलना में लल्ला पड़े हुए और तुम्हें चली जाओ देख लो। तो बस फिर का यशोदा भैया वहां से निकली, पूतना को मिल गया समय। अब पूतना ने जैसे ही पालने में से उठाया, ठाकुर जी ने कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। ध्यान से सुनना, लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे ही पूतना जी को देखा। क्यों आंखें बंद की? तो भगवान ने सोचा कि हम किस लिए आए हैं इस धराधाम पर, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, हम इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं और हमें पहले ही ये काम मिल रहा है किसका? पापियों का नाश करने का। तो ये पूतना भी पापनी है। तो मानो भगवान ने आंखें इसलिए बंद की हैं कि मैं शुभ काम करने से पहले भगवान का ध्यान कर लूं। तो उन्होंने आंख बंद करके मंगलाचरण किया है कि प्रभु अब मैं अपने जन्म की सार्थकता सिद्ध करने के लिए अपने काम शुरू करने जा रहा हूं। तो भगवान ने आंख बंद करके ध्यान किया है कि अब मैं अपने कार्य का शुभारंभ करूंगा कि मैं दुष्टों का नाश करने के लिए ही संसार में आया हूं। दूसरा कारण है, सोच रहे हैं हम तो यहाँ पर आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन मौसी तो हमें पिलाने आई है जहर। समझ गए, ये तो मुझे विष पिलाने के लिए आई हैं। मानो भगवान ने आंखें इसलिए बंद की हैं, भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी गोविंद भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। शिव जी से कह रहे हैं हे भोलेनाथ हम तो माखन मिश्री के लिए आए हैं, विष का डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है।
जहर का डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है, जहर पीने की आदत तुमको है, तो इसीलिए वो उनका ध्यान कर रहे हैं कि आप आओ, विष तो आप पियो। तीसरा कारण आंख बंद करने का है, भगवान की ये आंखें हैं सूर्य लोक और चंद्र लोक। मानो ये आंखें कहना चाह रही हैं कि भगवान इसे कौन से लोक में भेजेंगे हमें नहीं पता मारने के बाद, लेकिन हम अपने लोक में इसे नहीं आने देंगे। इसीलिए उन्होंने दोनों, सूर्य ने अपना लोक बंद कर लिया, चंद्र ने अपना लोक बंद कर लिया। एक और कारण है कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मैं दृष्टि डालता हूं पात्रों पर, सुपात्र पर, जो मेरे योग्य है मैं उस पर दृष्टि डालता हूं। जो बुरे भाव से छल कपट लेकर के मेरे सामने आता है मैं उस पर अपनी दृष्टि नहीं डालता। भगवान जो देखते हैं ना, अंदर की सुंदरता देखते हैं, अंदर व्यक्ति कितना सुंदर है, बाहर से व्यक्ति कितना सुंदर भगवान मायने नहीं रखता। शबरी कितनी बूढ़ी है, शबरी कोई सुंदर है, लेकिन भगवान ने शबरी पर ऐसे कृपा करी, उनके झूठे बेर तक खाए हैं। और भगवान ने शबरी को गजगामिनी कहा, भगवान ने शबरी को गजगामिनी की संज्ञा दी। इतनी सुंदर उन्हें दिख रही है शबरी, क्योंकि उनका मन सुंदर है। लेकिन पूतना पर भगवान ने, पूतना को तन सुंदर बना के आई है, लेकिन भगवान ने तन पर ध्यान नहीं दिया। भगवान ने उसका मन देखा, उसके मन में तो कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, मुझे मारने के लिए आई है। कहते भी हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सोए मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। तो भगवान ने कारण हमने कुछ बताए, बहुत से संतों ने सैकड़ों कारण बताए आंखें बंद करने के लिए, हमने 4 कारण आपको बता दिए। पूतना ने उठा लिया ठाकुर जी को, अपने स्तन पर लगा करके अपना स्तनपान कराने लगी। ठाकुर जी ने जब स्तनपान करना शुरू किया तो ठाकुर जी ने स्तनपान करते ही पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। पूतना के प्राण खींच रहे हैं। पूतना को लग रहा है मेरे अंदर कमजोरी आ रही है, निस्तेज हो रही हूं, निढाल हो रही हूं। कहने लगी लाला छोड़ छोड़ छोड़, लाला छोड़। कन्हैया कहने लगे मौसी वैसे तो हम किसी को आसानी से पकड़ते नहीं है, वैसे तो हम किसी को आसानी से पकड़ते नहीं है, लेकिन यदि किसी को पकड़ लिया तो फिर छोड़ते भी नहीं है। किसी को हमने पकड़ लिया ना तो उसे छोड़ते भी नहीं है, अब नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने पूतना के प्राण पी लिए। निस्तेज होकर, निढाल होकर पूतना धड़ाम से गिर पड़ी साहब, और पूतना गिरी 6 कोस दूर जाकर के। इतनी बड़ा उसका, इतना विशाल शरीर के 6 कोस में जाकर के उसका शरीर गिरा महाराज। ओहो, इतना विशाल का है शरीर और धड़ाम से गिर गई, पूतना मर गई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, एकदम मैया देखे एकदम धड़ाम से आवाज आई, धरती हिली, भूकंप आ गया, भूकंप आया, भाज के आई, देखो पलना में लल्लई ना पलना में भाजी भाजी गई, पूरे आंगन में लल्ला को देखो नहीं पायो। ब्रजवासी एक आयो दौड़, अरे मैया मैया जल्दी चल कहाँ भयो? अरे एक बड़ी विशाल राक्षसी आई, बाके पेट पे हमारा लल्ला खेल रहे हो, बाके पेट में हमारा लाला खेल रहे हो। दौड़ी दौड़ी गई, अरे उतारो, इतना ऊंचो रसेनी लगा लगा के तो लल्ला उतारो है नीचे से। है पूतना का उद्धार कर दिया। इधर से नंद बाबा जब टैक्स जमा करके आए, नंद बाबा को पता लगा, अरे ब्रजवासी बोले बाबा बाबा गजब है गयो, क्या तू तो टैक्स जमा कर गयो, पीछे तो एक राक्षसी आई हमारे लाला पे हमला कर दे, उठा के ले गई, पर हमारा जाने किन्ने वो मात दी।
तो किन्ने मार दी बाबा, मोए तो लगे वो ऐसो लगोगो भाजी होगी डर के मारे, और पत्थर तक टकरा के धड़ाम तक गिर गई है, बाको मूड टकराएगो का पत्थर तक मही मर गई। चलो कैसे मर गई, मत तो गई है। अब उन्होंने कहा जाको इतने को करें, कहा जाने मथुरा और गोकुल को रास्ते ही जाम कर दो, अब जाको कछु तो करना पड़ेगा। तर जाने इतने पेड़ तोड़े, जिन्हीं पेड़न को जला के जाको अंतिम संस्कार कर दो है? तो बस वही पेड़ जला के पूतना का अंतिम संस्कार कर दिया। और जब पूतना का अंतिम संस्कार हुआ तो भक्तों इतनी दिव्य सुगंध वातावरण में फैल गई, पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछ रहे हैं के बाद सुगंध क्यों फैली? भगवान के हाथों से उद्धार होने के बाद में व्यक्ति का मोक्ष मिल जाता है, परम गति हो जाती है। भगवान उसके वक्ष स्थल पर चिपके रहे, तब उसका देह त्यागा, इसीलिए उसका सारा शरीर सुगंधित हुआ।